सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितनी बाजुए कातिल में है। दोस्तों, इस स्लोगन को सुनकर आप समझ ही गए होंगे कि आज हम भगत सिंह के बारे में बात करेंगे। कैसे भगत सिंह को फांसी दिया गया और इस फांसी को छुड़ाने के लिए एक मौका था महात्मा गांधी को और वो उनको बचा नहीं पाए। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए जानते हैं भगत सिंह के बारे में। भगत सिंह का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था, जिस समय उनके पिता जेल में बंद थे किशन सिंह, और उनकी माता का नाम विद्यावती देवी और पत्नी का नाम दुर्गा थी। और उस टाइम साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी सत्याग्रह का आंदोलन चला रहे थे, जिस टाइम वो 38 साल के थे। भगत सिंह हिंसा के रास्ते चलकर देश को काले गोरे या अंग्रेजों से मुक्त करना चाहते थे, और वहीं महात्मा गांधी अहिंसा के रास्ते चलकर भारत को आज़ादी दिलाना चाहते थे। सन 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन का गठन होता है, जिसमें सारे सदस्य अंग्रेज होते हैं, जो भारत का भ्रमण करने आता है कि भारत में शासन प्रशासन कैसे चल रहा है। इसकी जानकारी वो ब्रिटिश प्रधानमंत्री को सौंपता, जिसका पूरा जोर शोर से विरोध होने लगा। 1928 ईस्वी में साइमन गो बैक का नारा लगने लगा, जिसका नेतृत्व लाला लाजपत राय कर रहे थे। इस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर देता है, जिस लाठीचार्ज से लाला लाजपत राय का मृत्यु हो जाता है, और भगत सिंह उस भीड़ में मौजूद होते हैं और वो कुछ नहीं कर पाते हैं। लाला लाजपत राय की मृत्यु भगत सिंह के अंदर आत्मा को तोड़ देता है और इसका बदला लेना चाहता है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन योजना बनाती है कि लाला लाजपत राय के हत्यारे स्कॉट को कैसे मारा जाए। पूरी प्लान बन जाती है और स्कॉट को मारने की जगह सॉन्डर्स की हत्या हो जाती है। वहाँ से भगत सिंह बचकर भाग निकलते हैं और करीब 1 साल तक बचकर भागे रहे। सन 1929 ईस्वी तारीख 8 अप्रैल को एक प्लान बनता है कि वायसराय जो है पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल पेश करने वाला है दिल्ली सेंट्रल असेंबली में, और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ने यह प्लान बनाता है कि हम उस हॉल में घुस जाएंगे और इस बहरे अंग्रेज को हम अपनी आवाज़ पहुंचाएंगे और लोगों को इनके बारे में, इनकी क्रूरतियों के बारे में हम दिखाएंगे। इस प्लान में 2 व्यक्ति को इसमें तैयार किया जाता है, एक स्वयं भगत सिंह और दूसरा बटुकेश्वर दत्त।
दोनों दिल्ली सेंट्रल असेंबली में घुस जाते हैं और वायसराय पब्लिक सेफ्टी बिल पेश करने वाला ही होता है। उसी टाइम पर दो बड़े धमाके होता है और उधर से दो व्यक्ति इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए पिस्टल हाथ में लिए होते पुलिस को आत्मसमर्पण कर देता है और दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इन पर मुकदमे चलाया जाता है, जिसमें ये दिल्ली बम कांड में तो बरी हो जाते हैं, लेकिन इन पर सॉन्डर्स की हत्या का केस जो है सौंप दिया जाता है और उनके पास में जो बंदूक होते हैं उसकी पहचान सॉन्डर्स की हत्या में यूज हुए बंदूक से पहचान कर लिया जाता है और इन पर सॉन्डर्स की हत्या का मुकदमा चलाया जाता है, ना कि दिल्ली सेंट्रल असेंबली बम कांड का। यह केस चलता है और उसी टाइम पर कांग्रेस और अंग्रेजों के बीच संघर्ष जारी रहता है और उस टाइम पर 1930 ईस्वी में गोलमेज सम्मेलन होने वाला था, जिसमें भारत की बड़ी से बड़ी पार्टियां ब्रिटेन जाने वाले थे। लेकिन प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया। वही अंबेडकर जी, जिन्ना ये सब भाग लिए। कांग्रेस के ना भाग लेने के कारण ये गोलमेज सम्मेलन असफल हो गया, क्योंकि उस समय सबसे बड़ी पार्टी के रूप में कांग्रेस ही हुआ करता था। इस कारण वहाँ का प्रधानमंत्री ने विंस्टन चर्चिल, जिस समय वो वायसराय थे, उनको ये आदेश दिया गया कि किसी तरह कांग्रेस को मनाकर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भेजा जाए। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर लॉर्ड इरविन जो है कांग्रेस से समझौता करते हैं। कांग्रेस से समझौता करने के लिए महात्मा गांधी भाग लेता है, जिसमें मांगे रखी जाती है और उसी टाइम पर भगत सिंह को फांसी होने वाला था। और इस मांग में जो है भगत सिंह के फांसी पर रोक लगाने का प्रस्ताव नहीं दिया जाता है, जिससे जनता के बीच आक्रोश की लहर उठ जाती है, क्योंकि उस समय भगत सिंह लोगों के दिलों पर राज कर रहे थे। जिस तरह महात्मा गांधी लोगों के दिलों में राज कर रहे थे, उस जमाने में भगत सिंह हर नौजवान के दिलों में राज कर रहे थे। अगर काश भगत सिंह होते तो हमारा देश कुछ और रास्ते पर जाता, लेकिन ये बात नहीं माना जाता है कि भगत सिंह को फांसी से टाल दिया जाए। लेकिन कुछ कैदियों को छोड़ा गया जो मर्डर का केस नहीं था, लेकिन भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को हो जाती है, जिससे पूरा विरोध प्रदर्शन हुआ महात्मा गांधी के खिलाफ। और 26 मार्च करीब 3 दिन बाद 26 मार्च 1931 को कराची में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होने वाला था। उसमें लोगों ने गांधी जी को जोर तोड़ से विरोध किया और काले कपड़े से बने फूल का स्वागत किया। गांधी मुर्दाबाद का नारे लगाया गया, जिससे गांधी जी की इमेज में भगत सिंह के प्रति
छवि खराब हुए और इस तरह